ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव में सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रही है। तेल अवीव में कई धमाके हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जरा एक बार एम्बियंस के साथ, ये तस्वीरें सुनिए। तेल अवीव में सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि मिसाइलों की बौछार ईरान की ओर से की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से बैट याम शहर में नुकसान की खबर है। एक साथ सैकड़ों किलो विस्फोटक गिराया गया है। बैट याम शहर में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। तबाही के बाद जायजा लेने पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये बैट याम शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे तबाही मची। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद वहां पहुंचे जहां पर नुकसान हुआ है। श्रीवास्तव सर, बहुत जल्दी से इन तस्वीरों पर जरा कमेंट कीजिए सर। यहाँ पर बैट याम शहर पे बहुत ज्यादा हमला किया गया, कई किलो विस्फोटक गिरा दिया गया, प्रधानमंत्री वहां के मौजूद है, कैसे देख रहे हैं सर आप? प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और सामने खुले में दिखते हैं, इसका मतलब वो विश्वास दिला रहे हैं इजरायलीज को कि हम खड़े होंगे और हमें जो नष्ट करना चाहता है। सब जानते हैं कि अगर ईरान के पास एटम बम आया तो यहूदी को सभ्यता को खत्म करने में वो कोई भी देरी नहीं करेंगे। जिस तरह का रेडिकल इस्लाम वहां पर अभी है। तो दो बातें आ रही हैं नेतन्याहू की तरफ से। एक, वो अब वहां की जनता को बोल रहे हैं, ईरान की जनता को, कि आप इस तरह से इसको बिलोंग नहीं करते हैं। ये जो यहाँ की गवर्नेंस है, हम उससे लड़ रहे हैं, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उकसा रहे हैं कि वहां की जनता उठे और विद्रोह करे। और विद्रोह करने के लिए, जैसा कि अभी कैप्टन शाम ने बताया, वहां की जो उन्होंने जो तेल के वो भंडार को उड़ाया था, वो सीधा उनके व्यापार पर असर नहीं करता है जो बाकी देशों में जाता है। लेकिन वहां पर दो मैसेजिंग हुई। एक मैसेजिंग ये हुई कि अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो हमें पता है हम कहां मार सकते हैं, और उनका निशाना सटीक है। ये बात ईरान को भी समझ में आ रही है। इस पिक्चर पे मैं कमेंट करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये बेथलम, यरूशलेम और नजारत, ये तीनों शहर है रिलीजियस, और ये तीनों रिलीजन से कनेक्टेड हैं। ये वॉर ऑफ हैट्रेड जो आपका प्रतिशोध थीम है आपका, उससे जुड़ता है। ये कहीं भी मार रहे हैं और वहां मार रहे हैं जहां वॉर स्प्रेड हो, विश्व समुदाय इसके ऊपर रिएक्ट करे। सर, कई बार तो ये इजराइल नहीं कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए गए हैं वहां पे क्योंकि ये जो है रिलीजन से कनेक्टेड है। वो चाह रहा है अरब समुदाय को साथ लेना। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलों के होने की खबर है। एक साथ कई मिसाइलों की बौछार की गई। कुछ ईरानी मिसाइलें हवा में ध्वस्त कर दी गई, कुछ ईरानी मिसाइलों ने कोहराम भी मचा दिया। मतलब जो आयरन डोम है वो कईयों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ टारगेट को हिट भी कर रही हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी इजराइल के एक शहर में हमले की तस्वीर आपने देखी थी। खुद नेतन्याहू वहां जहां पर मिसाइलें गिरी, जहां नुकसान हुआ, वहां पहुंचे। लेकिन ये यरूशलेम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां आसमान में मिसाइलों की बौछार होते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर है। पीके श्रीवास्तव सर, यहाँ इजराइल के आसमानों में ये जो आप उड़ते हुए मिसाइल देख रहे हैं, ये दिखा कि जिस देश की एयर डिफेंस मजबूत है वो आज के युद्ध में भारी पड़ता है। ऐसे में भारत अब आसमान से निगरानी की ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ताकत को मजबूत करने के लिए हमारे पास, आपने जो हमारा ऑप सिंदूर था उसमें तो करिश्मा देखा ही, और आकाश, उसमें ISCCS था जिसको हम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, आकाश तीर था, और हमारे ब्रह्मोस और सब जो नेटवर्क था हमारे मिसाइल्स का, वो उस ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, एंड आई मस्ट थैंक यू। व्यूअर्स को जानना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत आपकी आज जो होगी वो ये होगी कि कैसे आपने नेटवर्क पर अपने सारे डिफेंसिव सिस्टम्स को लगाया है, चाहे वो किसी तरह का हो। जब आप उसको लगाते हैं और उसकी आप एक मल्टी लेयर डिफेंस बनाते हैं, जिसे हम किल चेन बोलते हैं, कि आप आए ऊपर से तब भी हमने मार दिया, आप बीच से आए तब भी मार दिया, और अगर आप ड्रोन वगैरह लेके आए तब भी मार दिया, जो भारत ने दिखाया। और अभी जो ताकत हम पैदा करने जा रहे हैं, जिसको आई स्टार के नाम से हम जानेंगे, वो क्या करेगी कि ग्राउंड के जो जितने भी ऐसे टारगेट्स हैं जो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी देगी, जिससे कि उसको मारने में बिल्कुल ऐसी सहायता मिलेगी, आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी हैं। और मेजर गौरव आर्या, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की, और इसमें यह पता चल रहा है कि आज जिसका एयर डिफेंस मजबूत है वो युद्ध में भारी पड़ता है। ऐसे में भारत अब आसमान से निगरानी करने की ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। खबर यह, जिसका जिक्र भी पीके श्रीवास्तव सर ने किया, कि आई स्टार नाम के एडवांस जासूसी विमान अब भारत को मिलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ये कितना कारगर साबित होने वाला है सर, जरा उस संदर्भ में समझाइएगा।
ये बहुत ज़्यादा कारगर है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ भी, यानी कि उनकी कोई भी हरकत है, वेदर इट इज़ इन द एयर और ऑन द ग्राउंड, हमें बहुत पहले पता लग जाएगा। और जो इसका ऑपरेशनल रेडियस है, यानी कि आप ये देखिए कि आपको बॉर्डर के पास नहीं जाना है, यू आर वेल आउट ऑफ हार्म्स वे, आप एक बहुत दूर हैं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे आप हैं, वहां पे कई 200, 300, 400 किलोमीटर दूर आप हैं, और वहां से आप भारत के एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं और यहां से आप पाकिस्तान के ऊपर निगरानी कर रहे हैं। वो डेटा आप दे रहे हैं दूसरे या तो फाइटर जेट्स को, या आप दे रहे हैं जमीनी ग्राउंड फोर्सेस को, आप उनको दे रहे हैं, आप नेवी को भी देने की सलाहियत रखते हैं, और वहां से हमारे सिस्टम्स अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान को, या फिर अगर चाइना के अंदर टारगेट दिया जाए तो चाइना को। और ये सबसे बड़ी बात, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा रेडार किसका है? डीआरडीओ का, यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी है। भारत इसमें भी किसी और पर निर्भर नहीं है, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल गौरव सर, आपने समझाया कि भारत कैसे मजबूत हो रहा है और ये मजबूती दुश्मनों के मन में खलबली पैदा करेगी। लेकिन मैं बहुत जल्दी से श्याम सर आपके पास आता हूं, खलबली तो ईरान के मन में भी होगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है ये पूरी जंग का, जिसको ईरान जंग डिक्लेयर कर चुका है, और इसमें यह पता चल चुका है कि इजराइल क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरी तरफ अभी तो पत्ते भी खुलना बाकी है इजराइल के, तो खलबली मची होगी ईरान के अंदर कि वो हमले कैसे करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इतनी खतरनाक बात एक्चुअली है नहीं, कुछ गुड न्यूज भी इसमें है। देखिए, उसका ईरान की अपनी स्ट्रेटजी है कि यहूदी सभ्यता को नष्ट करो, जो कि बहुत मुश्किल है, कोई इसकी जो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, जिसलिए अरब कंट्रीज उसके साथ नहीं रह पाएंगे, पहले भी नहीं रहे, प्रॉक्सी वॉर में भी नहीं रहे, पीछे से करते रहेंगे पर कोई लगेगा नहीं। मिडिल ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव है, अपने राह चल रहा है, उनको नहीं चाहिए ये सब। जॉर्डान, इजिप्ट आप देख रहे हैं, बहरीन, कतार, यूएई, कोई भी नहीं मानता। अब आप बात करो कि इनका क्या एम है और कहां तक जाएगा। इजराइल पूरी तरह से तैयारी से लड़ता है, उसके अस्तित्व में खतरा है। वहां के लोग एक तरह से साइकोलॉजिकली बहुत माइंडेड हैं और वो लड़ते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और अब ये बात रही कि इन्होंने इनरिचमेंट जो कर रहे थे प्रोसीजर, उसको नष्ट कर दिया है। IAEA का क्लियर रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन को कि वो चीजें ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि कई सारे उसके टनल हैं, कई सारे एग्जिट्स हैं, लेकिन 7-8 बम की कैपेबिलिटी उसने बना ली है, जो स्टॉक पाइल्स में कहीं न कहीं रखी है। ये वो कह रहे हैं, नेतन्याहू कल कह रहे हैं कि ये गलत हाथों में जाने वाला था, इसलिए मैंने परसों अटैक किया है। ये समय क्यों चुना गया है, 61वें दिन क्यों चुना गया है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका आंसर वो दे रहे हैं कि ये गलत हाथों में जाने वाला था और मैंने डिसमिनेट कर दिया हमास, हुती और हिजबुल्लाह को। अब मेरे पास समय है, मैं तैयार हूं, मेरे बंकर सावधान है और हमारी आर्मी रेडी है, IDF रेडी है। मोसाद ने जबरदस्त काम किया है और वो पहले कोवर्ट करते थे, जैसे सर ने बताया, पहले एक बार नहीं, सेंटिमूज के पहले उन्होंने कई बार ऐसे अटैक किए उनके साथ 20 सालों में। लेकिन उसके पहले 50-60 में तो वो मित्र थे, फिर गुप्त मित्र रहे, उसके बाद शत्रु बने हैं। हो सकता है कल फिर वो कह रहे हैं उनके लोगों को कि हम तुम्हारे मित्र हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जनादेश को कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं जनादेश को, और कह रहे हैं तो अपनी सभ्यता में लौटो और कुछ नहीं चाहिए। उसको कई लोग हो जाएगी थोड़ी देर में। कई लोग बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये भी समझ रहे हैं कि आप अंदर खाने विद्रोह करवा कर भी नेतन्याहू अपना काम निकालना चाह रहे हैं। इस बीच ईरान के एटॉमिक फैसिलिटी को तबाह करने और उसके टॉप कमांडर्स की मौत के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट सेट हो चुका है। इजराइल के टॉप ऑफिसर का दावा है कि इजराइल के टारगेट पर सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्लाह अली खामनेई है। ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनेई। ईरान के शीर्ष नेता, हत्या भी सीमा से बाहर नहीं है, मतलब उनकी हत्या भी इजराइल के दायरे से बाहर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मतलब सुप्रीम लीडर को ही खत्म करने पर आमादा इस वक्त दिख रहा है इजराइल, जैसा दावा किया जा रहा है उसके यहां से। पीके श्रीवास्तव सर जल्दी से इस पर कमेंट। देखिए, ऐसा है कि ये उन्होंने बता दिया है कि हम आपके शीर्ष नेतृत्व को ट्रैक कर रहे हैं। इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो अपनी ये कार्यक्रम कर रहे हैं एटम बम बनाने वाला, इसके लिए आप आइए, क्योंकि टेबल पर एक ही बात होगी, आप न्यूक्लियर वेपन्स के रास्ते पे नहीं चलेंगे। इसका मतलब आप यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। जब अगर आप ये बात मानेंगे तो आपका शीर्ष नेतृत्व भी एक तरीके से सुरक्षित रहेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये बताना, अगर इजराइल ये बात बोलता है तो इस वक्त उसकी इतना वर्चस्व है इस मामले में, पूरे विश्व में कोई ये नहीं कहेगा कि उसको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने घुस घुस के मारा है, हर वक्त मारा है। मोसाद की जो सक्सेस रेट रही है वो इतनी ज्यादा रही है कि सबको पता है कि वो ऐसा कर सकता है। और इस युद्ध में भी हुआ, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया वहीं बैठे बैठे। उसके बाद उनके 200 जहाज आए थे। तो ये बात अपने आप में बहुत गंभीरता से ईरान भी सोचेगा और इस पर समझेगा और शायद इस दिशा में सोचने लगा है सर।